गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपना सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज अभिज्ञान शाकुंतलम बाय कालिदासा। अभिज्ञान मीन्स आइडेंटिटी. Identity of Shakuntala means Abhigyan Shakuntalam, and this drama is written by Kalidas. Kali is the goddess and Das is the servant, means the servant of goddess Kali is Kalidas. In this drama, Vishwamitra and Menka, these two are the important characters. विश्वामित्र अपनी तपस्या में बैठे हैं और इतनी गहन तपस्या उन्होंने की है कि देवराज इंद्र को भी अपने सिंहासन पर खतरा मंडराने लगा। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए उन्होंने स्वर्गलोक से अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। जब मेनका यानी कि निम्फ अप्सरा विश्वामित्र की तपस्या भंग कर देती है तो उन दोनों के मिलन से शकुंतला, उनकी बेटी, वहाँ उत्पन्न होती है। लेकिन मेनका क्योंकि स्वर्ग की अप्सरा थी, वो पृथ्वीलोक पर नहीं रह सकती थी। उसने शकुंतला को ऋषि कण्व को सौंप दिया उसके पालन पोषण के लिए, और मेनका स्वर्गलोक वापस चली गई। शकुंतला का पालन पोषण ऋषि कण्व और ऋषि कण्व के आश्रम में किया गया। शकुंतला की दो सखियां अनसुईया और प्रियंवदा उनके साथ इकट्ठी रही, और एक दिन जब शकुंतला बड़ी हो जाती हैं और ऋषि कण्व किसी काम से बाहर गए होते हैं तो हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत शिकार खेलने उस जगह आए होते हैं। तो वहाँ पर अचानक उनकी नज़र शकुंतला पर पड़ती है और उन्हें शकुंतला अच्छी लगने लगती है और वो उससे विवाह की इच्छा जताते हैं। शकुंतला की नज़र भी जब दुष्यंत पर पड़ती है तो उन्हें भी उनसे विवाह की इच्छा होती है, और ये बात वो अपनी सखियों को, अनसुईया को और प्रियंवदा को बताती हैं। जब वो प्रियंवदा और अनसुईया को अपने मन की बात बता रही होती हैं तब दुष्यंत ये बात सुन लेते हैं और जाके शकुंतला से विवाह के लिए आग्रह करते हैं। इस दौरान अनसुईया और प्रियंवदा उन्हें एकांत देकर वहाँ से चली जाती हैं, और रात को शकुंतला और दुष्यंत दसों दिशाओं को और भगवान को अपना साक्ष्य बनाकर गंधर्व विवाह कर लेते हैं। गंधर्व विवाह करने के बाद शकुंतला प्रेग्नेंट हो जाती है। दुष्यंत को वहाँ के ऋषि ये कहते हैं कि हमारे आश्रम में कुछ राक्षस हमारे यहाँ हमें परेशान कर रहे हैं, अगर आप कुछ दिन यहाँ रुक जाएं तो। उनकी बात सुनकर दुष्यंत वहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाते हैं, और इसी दौरान हस्तिनापुर से कुछ लोग आकर दुष्यंत को बताते हैं कि महल में उनके लिए कुछ आवश्यक कार्य है और उन्हें वहाँ पर बुलाया गया है। तब दुष्यंत वहाँ चले जाते हैं और शकुंतला को भरोसा दिलाते हैं कि जब ऋषि कण्व वापस आ जाएंगे तो मैं महल से तुम्हें उनकी रजामंदी से वापस लेकर जाऊंगा। अब वो चले जाते हैं और पीछे से शकुंतला अब दुष्यंत के ख्यालों में खोई होती है, और इसी दौरान ऋषि कण्व के आश्रम में महर्षि दुर्वासा पहुंचते हैं। लेकिन वहां पर शकुंतला अभी दुष्यंत के ख्यालों में होती है और उनको वो अटेंड नहीं करती अच्छे से, जिस पर क्रोधित होकर वे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर शकुंतला को श्राप दे देते हैं
कि जिनके ख्यालों में तुम खोई हुई हो वो तुम्हें भूल जाए। ये उनका श्राप अनसुईया और प्रियंवदा सुन लेती हैं, लेकिन शकुंतला इतनी ज़्यादा ख़यालों में खोई होती है कि उसे पता नहीं चलता कि उसे श्राप मिला है। अनसुईया और प्रियंवदा के बहुत रिक्वेस्ट करने पर दुर्वासा ऋषि ये कहते हैं कि मेरा श्राप वापस तो नहीं हो सकता, पर मैं ये बता सकता हूँ, अगर शकुंतला दुष्यंत की दी हुई किसी चीज़ को उसे याद दिलाएगी और उसे दिखा देगी तो उसे अपनी सारी बात याद आ जाएंगी। उसके बाद अनसुईया और प्रियंवदा को ये बात पता थी कि दुष्यंत ने जाते हुए शकुंतला को अपनी एक रिंग दी थी। उन्होंने सोचा कि भी चलो, जब दुष्यंत को शकुंतला अपनी रिंग दिखाएंगी तो वो उसे पहचान लेंगे। इसके बाद जब ऋषि कण्व वापस आते हैं तो एक भविष्यवाणी के जरिए उन्हें ये पता चलता है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो चुका है। वो इस बात पर दुखी होने की बजाय खुश होते हैं कि शकुंतला को एक योग्य वर मिल जाता है। तब वो काफी दिन इंतजार करने के बाद अपने आश्रम की कुछ ऋषियों को और अनसुईया को शकुंतला के साथ हस्तिनापुर महल में भेज देते हैं। उन्हें बताया जाता है कि वो अब अपने ससुराल वापस लौट जाएं। जब वहां जाते हैं तो रास्ता लंबा होने की वजह से उन्हें एक रात बीच में ठहरना होता है। तो रास्ते में जब एक नदी आती है तो उसमें शकुंतला जब नहाने के लिए जाती है तो उसके हाथ से जो वो रिंग दुष्यंत ने उसे दी थी वो पानी में गिर जाती है। पानी में एक मछली उस रिंग को निगल जाती है और वहां उसके हाथ से वो रिंग चली जाती है। जब शकुंतला ऋषि मुनियों के साथ और अपनी अटेंडेंट के साथ हस्तिनापुर पहुंचती है तो वहां पर दुष्यंत श्राप के कारण उसे पहचानने से मना कर देते हैं। जब वो उसे पहचानने से मना करते हैं तब वो अपने मिनिस्टर को दुष्यंत बोलते हैं कि शकुंतला जो कह रही है इसकी सच्चाई कैसे पता लगाई जा सकती है। तब उनके महल के मिनिस्टर बोलते हैं कि अभी तो इसको नहीं पता लगाया जा सकता, लेकिन ये प्रेग्नेंट है, जब इनका बेबी होगा तो हम पता लगा सकते हैं उनकी गणना करके कि क्या ये सच बोल रही है या नहीं, क्योंकि आपका जो पुत्र होगा वो सम्राट होगा और हम उसी की गणना करके पता लगा सकते हैं कि ये सच बोल रही है या नहीं। तो तब तक हम इसे अपने साथ अपने घर बहन बनाकर रख लेते हैं। लेकिन जैसे ही शकुंतला बाहर महल की सीढ़ियों पे पहुंचती है तो इतने में एक लाइट चमकती है और शकुंतला वहां से गायब हो जाती है। कुछ दिनों बाद महल के कुछ दरबारी एक फिशरमैन को पकड़कर लेकर आते हैं और महाराज के सामने, दुष्यंत के सामने कहते हैं कि इसने आपकी रिंग चुराई है और इसीलिए हम इसको पकड़कर लाए हैं। फिशरमैन कहता है मैंने रिंग नहीं चुराई, ये मुझे एक मछली के मुंह से मिली है, तो इसीलिए मैंने ये रिंग नहीं चुराई। वो रिंग देखते ही राजा दुष्यंत को अपनी सारी कहानी याद आ जाती है और वो शकुंतला को याद करने लगते हैं और वो पूछते हैं कि वो कहाँ हैं, पर उसका कुछ पता नहीं चलता। इतने में इंद्र के सिंहासन को खतरा होता है, वहां पर राक्षसों ने इंद्र के यहाँ आक्रमण किया होता है, तो वो अपने एक दूत को भेजकर राजा दुष्यंत को हेल्प के लिए बुलाते हैं। राजा दुष्यंत जब उनकी हेल्प करते हैं तो वो उन्हें एक दिव्य शक्ति वाली माला पहनाते हैं। जब वो वापस आ रहे होते हैं वहां से तो रास्ते में महर्षि कश्यप के यहाँ वे आश्रम में वहां ठहरने की इच्छा जताते हैं। तो महर्षि कश्यप के यहाँ वो देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा शेरों के साथ खेल रहा है। ये दृश्य देखकर वो बड़े ही हैरानी में होते हैं और जब वो उसके पास जाते हैं तो पता चलता है ये उन्हीं का बच्चा है। और वहां पे तभी ऋषि कश्यप भी आ जाते हैं और ऋषि कश्यप के आने के बाद वहां पर शकुंतला भी आ जाती है और उनके आने पर ये सब पता चलता है कि ये सब
कहानी इस तरह से थी और उनका जो बच्चा जिसका नाम सर्वदमन था, फिर वो उसे हस्तिनापुर ले जाते हैं और बाद में वो भरत के नाम से फेमस होता है। तो यहाँ पर ये हमने एक ब्रीफ समरी बताई है आपको अभिज्ञान शकुंतलम की, और इसी के साथ हम अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इंग्लिश में एक स्टोरी हम आपको बताएंगे। इंग्लिश में जैसे अभिज्ञान शकुंतलम बाय कालिदासा वाज वन ऑफ द first Indian plays translated into Western languages. It tells the story of Shakuntala, who was born to the sage Vishwamitra and the heavenly nymph Menka. Shakuntala grows up in the hermitage of the sage Kanva. कण्व ऋषि के यहाँ पे वो रहती थी। She meets and falls in love with King Dushyant when he is hunting in the forest. They get married, but Shakuntala is cursed by the sage Durvasha to be forgotten by her husband. When Shakuntala travels to Dushyant's palace while pregnant, he has forgotten about her due to the curse. Now we will discuss the question answers, multiple choice questions on this topic. Question number 1. Who is the author of Abhigyan Shakuntalam? A. Bhasa, B. Kalidas, C. Bharvi, D. Shudrak. Right answer is Kalidas. Question number 2. Abhigyan Shakuntalam is written in which language? A. Pali, B. Prakrit, C. Sanskrit, D. Tamil. Right answer is Sanskrit. Third question, how many acts there in Abhigyan Shakuntalam? 5, 7, 8 or 9? Right answer is 7. Question number 4, who is the central female character of the play? A. Damayanti, B. Shakuntala, C. Urvashi, D. Sita. Right answer is Shakuntala. Question number 5, what is the meaning of Abhigyan in the title? A. Curse, B. Memory or token of recognition, C. Love, D. Nature. Right answer is memory or token of recognition. Question number 6. Who is Shakuntala's forefather? A. Kanva, B. Vishwamitra, C. Dushyant, D. Durvasha. Right answer is A. Kanva Rishi. Seventh question, what is the name of Shakuntala's real father? A. Kanva, B. Vishwamitra, C. Durvasha, D. Bharat. Right answer is B. Vishwamitra. Question number 8, who cursed Shakuntala that her husband would forget her? A. Kanva, B. Dushyant, C. Durvasha, D. Narad. Right answer is C. Durvasha. Ninth question, what item serves as a token of recognition in the play? A. Bracelet, B. Ring, C. Necklace, D. Anklet. Right answer is B. Ring. Question number 10, who is Dushyant in the play? A. Sage, B. Demon, C. King, D. Merchant. Right answer is a king. 11th question, which bird takes away the ring from Shakuntala? A. Swan, B. Parrot, C. Crow, D. Fish. Right answer is swan. Next question, how does Dushyant recover the lost ring? A. From a fisherman, B. From a sage, C. From Kanva, D. From Shakuntala. Right answer is from a fisherman. 13th question, who is Bharat in the play? A. Shakuntala's brother, B. Kanva's son, C. Dushyant and Shakuntala's son, and D. a minister. Right answer is Dushyant and Shakuntala's son. 14th question, what kind of drama is Abhigyan Shakuntalam? A. Historical drama, B. Romantic drama, C. Social drama, D. Epic drama. Right answer is B. Romantic drama. Next question, which rasa or emotion dominates the play? A. Hasya, B. Karun, C. Shringar, D. Veer Ras.
Right answer is Shringar Ras. Question number 16. Which ancient text is the source of the story of Shakuntala? A. Ramayana, B. Mahabharata, C. Bhagavad Puran, D. Rigveda. Right answer is B. Mahabharata. Question number 17. Who adopted the story of Shakuntala into a classical drama? A. Valmiki, B. Vyas, C. Kalidas, D. Patanjali. Right answer is C. Kalidas. Question number 18. Who finds the lost ring? A. A king. B. A sage. C. A fisherman. D. A bird. Right answer is a fisherman. 19th question. Which god is referred to in the celestial reunion of Dushyant and Shakuntala? A. Indra. B. Vishnu. C. Shiva. D. Brahma. Right answer is Indra. Question number 20. What is the name of the hermitage where Shakuntala was raised? A. Nandanvan, B. Tapovan, C. Kanva's Ashram, D. Dandak Aranya. Right answer is C. Kanva's Ashram. Question number 21. How does Shakuntala feel after being rejected at the palace? A. Angry, B. Sad and humiliated, C. Indifferent, D. Amused. Right answer is B. Sad and humiliated. 22 question. Who accompanies Shakuntala to the court of Dushyant? A. Priyamvada and Ansuya, B. Kanva, C. Gautami and attendant, D. Durvasha. Right answer is C. Gautami and attendant. Question number 23. What is Kalidasa often referred to as? Father of Sanskrit, Shakespeare of India, poet of nature, or author of Mahabharata? Right answer is Shakespeare of India. 24th question. What happens to the ring after it's swallowed by the fish? It gets lost, it is stolen, it is recovered by a fisherman, or D. It is found by Kanvarishi. Right answer is C. It is recovered by a fisherman. Which season is described at the beginning of the play? A. Spring, B. Autumn, C. Rainy, D. Winter. Right answer is spring. 26th question. Who are Ansuya and Priyamvada? A. Queen, B. Hermit girls and friends of Shakuntala, C. Attendant of Dushyant, D. Sisters of Shakuntala. Right answer is B. Hermit girls and friends of Shakuntala. 27th. What literary device is frequently used in Abhigyan Shakuntalam? A. Irony, B. Allegory, C. Simile and metaphor, D. Paradox. Right answer is simile and metaphor. 28th question. Which genre does the play belong to? A. Natak, B. B. Prakran, C. Bhan, D. Viti. Right answer is Nataka. 29th. Who translated the play into English and made it popular in the West? A. Max Muller, B. William Jones, C. Monier Williams, and D. H. Wilson. Right answer is William Jones, B. Question number 30th. Which river is associated with the setting of Hermitage? A. Ganga, B. Malini, C. Yamuna, D. Saraswati. Right answer is B. Malini. 31st question. What does Dushyant do when he first meets Shakuntala? A. Proposes marriage, B. Ignores her, C. Shoots her deer, D. Offers protection. Right answer is A. Proposes marriage. Next question. Who reminds Shakuntala of her duty towards guests? A. Priyamvada, B. Gautami, C. Ansuya, D. Durvasha. Right answer is Ansuya, C. 33rd question. Why does Dushyant falls to recognize Shakuntala at first? A. He never loved her. B. Due to Durvasha's curse. C. Because she changed her appearance. D. He was angry. Right answer is B. Due to Durvasa's curse. 34th question. What kind of marriage takes place between Dushyant and Shakuntala? A. Gandharv, B. Rakshas, C. Brahma, D. Asura. Right answer is Gandharv. 35th question. What is the climax of the play?
A. Shakuntala's rejection. B. The ring is found. C. The reunion of Dushyant and Shakuntala. D. Birth of Bharat. Answer is C. The reunion of Dushyant and Shakuntala. Question number 36. Which celestial being helps Dushyant meet his son? A. Indra. B. Marich. C. Matali. D. Narad. Right answer is Matali. 37th question. Which form of drama does the play follow? A. Classical Sanskrit Natya Shastra model. B. Folk theatre. C. Western tragedy. D. Ballet. Right answer is A. Classical Sanskrit Natya Shastra model. 38th question. In which act does the curse by Durvasha occur? Act 1, 2, 3 or 4? Right answer is Act 4. 39th question. Why is Shakuntala hesitant to go to the palace? A. She fears rejection. B. She wants Kanva's permission. C. She is pregnant. D. She lost the ring. Answer is B. She wants Kanva's permission. 40th questions. What symbolizes love and recognition in the play? A. Garland. B. Letter. C. Ring. D. Painting. Right answer is C. Ring. 41 question. What genre of Sanskrit literature does Abhigyan Shakuntalam belong to? A. Itihas. B. Kavya. C. Natya. D. Sutra. Right answer is Natak. 42nd question. What happens at the end of the play? Shakuntala dies. Or B. Dushyant renounces the throne. C. The family is reunited. And D. The curse becomes permanent. Right answer is C. The family is reunited. 43rd question. What animal is associated with Bharata's play in the forest? A. Lion. B. Elephant. C. Tiger. D. Deer. Right answer is lion. 44th question. What is the role of fisherman in the play? A. Brings the ring to the king. B. Trains Bharat. C. Steals the ring. D. Takes care of Shakuntala. Right answer is A. Brings the ring to the king. 45th questions. Which artistic quality is praised in Kalidasa's work? A. Poetic satire. B. Scientific explanation. C. Poetic beauty and imagery. D. Dramatic violence. Right answer is poetic beauty and imagery. 46th question. Why is Abhigyan Shakuntalam considered a masterpiece? A for its complex plot, B for its political commentary, C for its emotional depth and lyrical style, D for its religious tone. Right answer is C for its emotional depth and lyrical style. 47th question. Who was Shakuntala's mother? A. Ansuya, B. Gautami, C. Menaka, D. Apsara. Right answer is Menaka. 48th question. What is the main theme of the play? A. War, B. Love and separation, C. Justice, D. Spiritual salvation. Right answer is B. Love and separation. Next question. What kind of character is Dushyant? A. Weak and indecisive. B. Angry and harsh. C. Noble and repentant. D. Evil and deceitful. Right answer is C. Noble and repentant. Question number 50. What does the play highlight about memory and love? A. They are fickle. B. They survive test and time. C. They are painful. D. They are illusions. Right answer is they survive test and time. Now we read the few similes used here in the play. First one is like a streak of lightning in a cloud. This statement is said by Shakuntala's beauty is compared to a flash of lightning emerging from the dark clouds. Second simile used here is like a lotus blooming at the touch of the sun. Her face lights up at the sight of her beloved like a lotus opening in sunlight. Third simile, as water clings to a lotus leaf, so did his heart cling to her. It means a lovely companion, a lovely comparison of deep attachment and affection.
Fourth simile, like a bee intoxicated by the scent of a flower. It means symbolizes love and attraction, often used for how Dushyant is drawn to Shakuntala. Fifth simile, like a faded garland in the sun. It means used when describing sorrow or someone in distress, showing withering beauty or sadness. Few metaphors are used without like and as. First one is she is embodiment of spring itself. Shakuntala is not just like spring, she is spring incarnate or youthful, fresh, and full of life. Next one is her eyes are wells of nectar. It means her gaze is sweet, life giving, and enchanting. Next one is your memory is a scar upon my soul. It means express deep emotional pain using the metaphor of a scar. Next one is the heart is mirror that holds your image, speaks to the constant presence of a beloved in one's thought. And the last one is love is a fire that burns unseen. It means captures the hidden, consuming nature of love. I hope this is useful for your assistant professor exam. Thank you and have a nice day. See you in the next video.